सन 1983 की बात है। अरब सागर की अथाह गहराइयों में कुछ गोताखोर एक सामान्य खोज यात्रा पर निकले थे। उनके पास आधुनिक उपकरण तो थे, परंतु मन में ये धारणा भी थी कि शायद आज भी समुद्र अपनी गोद में इतिहास के कुछ अवशेष छिपाए बैठा है। गोताखोर धीरे धीरे समंदर की सतह से नीचे उतरते गए। पहले पानी साफ दिखाई देता था, फिर रोशनी कम होने लगी और थोड़ी ही देर बाद चारों ओर गहराई का अंधकार छा गया। मगर उस अंधेरे के भीतर कुछ था, बहुत प्राचीन, बहुत विशाल। अचानक समुद्री रेत और शैवाल के बीच छिपी एक विशाल संरचना उनकी नजरों में आई। वे आगे बढ़े और उनकी आंखों के सामने उभरा मानो किसी पुराने युग का पूरा शहर। ऊंची ऊंची दीवारें जिन पर अब समुद्री जीवों के निशान उभर आए थे, बिल्कुल सीधी योजनाबद्ध सड़कें जो पानी के नीचे भी अपने सीमांकन साफ दिखा रही थीं, ढहे हुए महल जिनकी दीवारें अब टूट चुकी थीं, पर उनके अवशेष उनकी भव्यता की गवाही दे रहे थे। विशाल मूर्तियां और स्तंभ जिनकी बनावट ये साबित कर रही थी कि ये कोई साधारण बस्ती नहीं, बल्कि एक अत्यंत विकसित और समृद्ध नगर था। गोताखोर आश्चर्यचकित थे। ये सब देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी आधुनिक सभ्यता ने यहाँ कभी जीवन बिताया हो, लेकिन ये सब हजारों वर्षों से पानी में डूबा हुआ था। इस रहस्य का उत्तर जानने के लिए उन अवशेषों, पत्थरों और संरचनाओं के नमूने वैज्ञानिक परीक्षण के लिए भेजे गए, और यहीं से शुरू हुआ वो खुलासा जिसने पूरे विश्व को हिला दिया। जब इन पत्थरों की आयु जांची गई तो पाया गया कि ये किसी सामान्य ऐतिहासिक काल से नहीं, बल्कि महाभारत काल से संबंधित हैं। यानी ये वही काल था जब पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण विचरण करते थे। शोधकर्ताओं ने जैसे ही ये निष्कर्ष प्रस्तुत किया, इतिहास जगत में मानो हलचल मच गई, क्योंकि इतने वर्षों से जो शहर सिर्फ कथा और पुराणों में बताया जाता था, वो वास्तव में समुद्र की गहराइयों में मौजूद था। ये थी भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी द्वारका। वो द्वारका जिसके बारे में कहा जाता है कि स्वयं समुद्र देव के वरदान से उसे 12 योजन भूमि पर बसाया गया। वो द्वारका जिसे विश्वकर्मा ने भगवान कृष्ण के आदेश पर सोने चांदी के महलों और भव्य द्वारों से सजाया। और आज वही द्वारका जिस पर कभी यदुवंश का परचम लहराया करता था, अरब सागर की चुप्पी में दबी सो रही थी। ये खोज केवल एक डूबे शहर की खोज नहीं थी, ये वो क्षण था जब धर्म, इतिहास और विज्ञान तीनों एक बिंदु पर आकर खड़े हो गए थे। पुराणों में वर्णित कथाएं जो अक्सर मनगढ़ंत या काल्पनिक समझी जाती थीं, अचानक सच की तरह सामने खड़ी थीं। इस खोज ने दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारी प्राचीन सभ्यता, हमारी कथाएं और हमारे शास्त्र शायद केवल कहानियां नहीं, बल्कि सच्चे ऐतिहासिक अभिलेख हैं, जिनमें केवल आस्था ही नहीं, असली इतिहास भी छिपा है। गुजरात के जामनगर जिले में अरब सागर के किनारे बसी द्वारका, वो दिव्य नगरी जिसे हिंदू धर्म के 4 धामों में एक माना गया है, आज भी लाखों भक्तों के लिए श्रद्धा का प्रतीक है, जहां हर दिन लोग केवल भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हेतु दूर दूर से आते हैं। परंतु इस पावन नगरी के निर्माण के पीछे की कहानी साधारण नहीं, बल्कि इतिहास, धर्म और ब्रह्मांडीय रहस्यों से भरी है। सवाल उठता है, द्वारका बनी कैसे, क्यों बनी, और अंत में समुद्र की गोद में समा कैसे गई? इसका उत्तर छिपा है हमारे प्राचीन ग्रंथों भागवत पुराण और महाभारत में। कथा के अनुसार जब मथुरा पर कंस के अत्याचार के अंत के बाद भी जारासंध ने लगातार 17 बार श्री कृष्ण और यदुवंश पर आक्रमण किया, तो कृष्ण ने रक्तपात को रोकने और अपने कुल को सुरक्षित रखने हेतु एक नए नगर के निर्माण का निर्णय लिया। तब वास्तु और कला के देवता विश्वकर्मा को बुलाया गया और कहा जाता है कि समुद्र देवता के वरदान से उन्हें इस दिव्य नगर को बसाने के लिए भूमि प्राप्त हुई। कहा जाता है कि कुछ ही समय में समुद्र के किनारे एक अद्भुत, अभेद्य और अत्यंत समृद्ध नगर खड़ा हो गया, जिसका नाम पड़ा द्वारका। ये शहर 7 विशाल द्वारों से घिरा था, इसलिए इसे द्वारका अर्थात द्वारों वाला नगर कहा गया। यहाँ स्वर्ण जड़ित महल, सजी धजी सड़कें, विशाल उद्यान, भव्य सभागृह और वैज्ञानिक दृष्टि से अद्भुत व्यवस्था थी, जो बताती है कि उस समय की सभ्यता कितनी उन्नत थी। परंतु समय बीतने के साथ महाभारत का युद्ध हुआ।
यदुवंश ने आपसी कलह में स्वयं को खत्म कर दिया और कृष्ण के पृथ्वी त्याग के कुछ ही समय बाद समुद्र ने जैसे कृष्ण की लीला का अंतिम अध्याय पूरा करते हुए पूरी द्वारका को अपनी लहरों में समा लिया। पुराण कहते हैं कि जैसे ही कृष्ण ने देह त्यागी, समुद्र की विशाल लहरें उठीं और ये दिव्य नगरी धीरे धीरे जलमग्न हो गई, मानो समय स्वयं इस इतिहास को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। और यही कारण है कि आज द्वारका का एक भाग अरब सागर में डूबा हुआ है, जहां वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों को अब भी प्राचीन अवशेष, दीवारें, सड़कें, पत्थर की संरचनाएं और मूर्तियां देखने को मिलती हैं, जो ये प्रमाणित करती हैं कि हमारे पुराण केवल कल्पना नहीं बल्कि गहरी, वास्तविक और वैज्ञानिक ऐतिहासिक स्मृतियां हैं, जिनके रहस्य आज भी सागर की गहराइयों में छिपे हुए हैं। कंसवध के बाद श्री कृष्ण और यदुवंश ने मथुरा में निवास करना आरंभ किया, लेकिन यही वो क्षण था जहां एक नए संघर्ष की शुरुआत हुई। कंस का ससुर और मगध का वीर तथा अत्यंत प्रतिशोधी राजा जरासंध कंस की मृत्यु से क्रोधित होकर बदले की आग में जल उठा। उसने अपनी विशाल सेनाओं के साथ मथुरा पर आक्रमण किए और सिर्फ एक दो नहीं बल्कि लगातार 17 बार। हर बार श्री कृष्ण रणभूमि में उतरे, हर बार शत्रु का सामना किया, परंतु कृष्ण का उद्देश्य केवल जीतना नहीं बल्कि अपने यदुवंश की रक्षा करना था। इतने लंबे समय तक चले युद्धों से यदुवंश शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुका था। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग लगातार भय में जी रहे थे। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया, मथुरा छोड़कर अपने वंश की सुरक्षा हेतु एक नए स्थान की खोज करने का। कहते हैं तभी कृष्ण ने सागर की ओर ध्यान लगाया और समुद्र देव से प्रार्थना की कि वे उन्हें एक सुरक्षित भूमि प्रदान करें, जहां उनके लोग न केवल सुरक्षित रहें बल्कि उन्नति भी कर सकें। कृष्ण की भक्ति और उनकी दिव्यता से प्रसन्न होकर समुद्र देव ने उन्हें 12 योजन भूमि यानी लगभग 96 मील प्रदान की। एक विशाल विस्तार जो समुद्र की लहरों के बीच उभर आया, मानो स्वयं प्रकृति ने कृष्ण की इच्छा को साकार करने के लिए मार्ग दिया हो। इसके बाद कृष्ण ने देवताओं के दिव्य शिल्पी विश्वकर्मा को आमंत्रित किया, जो वास्तु, कला, शिल्प और निर्माण के देवता माने जाते हैं। विश्वकर्मा ने उस नई भूमि पर ऐसा नगर रचा जैसा संसार ने कभी नहीं देखा था। द्वारका ये कोई साधारण नगर नहीं था, ये एक दिव्य, नियोजित, सुरक्षित और अत्यंत उन्नत नगरी थी। इसकी सड़कें चौड़ी और बिल्कुल सीधी थीं, जिनमें नगर व्यवस्था का अपूर्व अनुशासन दिखाई देता था। हर ओर विशाल उद्यान थे जिनमें फूलों और सुगंधों की भरमार थी। कृत्रिम सरोवर थे जिनका जल क्रिस्टल की तरह साफ था। बड़े बड़े भव्य द्वार थे जो इस शहर को दुर्ग की तरह सुरक्षित रखते। महलों पर सोने और कीमती रत्नों की सजावट थी। इनकी भव्यता ऐसी थी कि आज के आधुनिक शहर भी इनके सामने फीके प्रतीत होते। द्वारिका में आधुनिकतम नाली व्यवस्था थी, जो ये सिद्ध करती है कि उस समय की तकनीक अत्यंत ऊंचे स्तर की थी। पूरा नगर कई खंडों में विभाजित था। बाजार, आवास, मंदिर, सभास्थल, जलाशय, सबके बीच अद्भुत समन्वय। और इस दिव्य नगरी के मध्य में स्थित था श्री कृष्ण का विशाल जगमगाता राजमहल। इसकी दीवारें मानो सूरज की किरणों से ढली हों। रात में ये प्रकाश से यूं चमकता कि दूर समुद्र में यात्रा करते नाविक भी इसका मार्गदर्शन पा लेते। ये नगर केवल स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण नहीं, बल्कि उस समय की वैज्ञानिक क्षमता, सांस्कृतिक वैभव और समाज की प्रगतिशील सोच का प्रतीक है। वास्तव में द्वारिका ये सिद्ध करती है कि भारत की प्राचीन सभ्यता अत्यंत विकसित और उन्नत थी, इतनी उन्नत कि आज के आधुनिक शहर भी उसकी भव्यता और योजना के आगे नतमस्तक हो जाएं। समय का चक्र आगे बढ़ा और युगांत को आकार देने वाला महाभारत का महान युद्ध प्रारंभ हुआ। वह युद्ध जिसने धर्म और अधर्म के बीच की सीमा को स्पष्ट कर दिया। इस भीषण संघर्ष में पांडवों के प्रिय सखा योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्वयं शस्त्र नहीं उठाया, बल्कि अर्जुन के सारथी बनकर सत्य और धर्म के मार्ग को प्रशस्त किया। रणभूमि में 18 दिनों तक अस्त्र शस्त्रों के टकराने की गर्जना, रथों की आवाज और युद्ध के कोलाहल से पृथ्वी कांप उठी।
हर दिन रक्त की नदियां बहीं, महान योद्धा धरती पर गिरे और अंततः परिणाम वही हुआ जिसे समय ने तय किया था, कौरवों का विनाश। पांडवों ने विजय पाई, परंतु इस विजय के मूल्य में असंख्य प्राणों का बलिदान शामिल था। कौरवों की माता गांधारी, जो सदा से धर्मनिष्ठ और पवित्र हृदय वाली थी, अपने 100 पुत्रों का शव देखकर व्याकुल हो उठी। उसके हृदय की ममता फट पड़ी, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी और करुणा इतनी प्रबल हुई कि वह स्वयं को संभाल ना पाईं। उन्होंने अपने पुत्रों के विनाश का कारण श्री कृष्ण को माना, क्योंकि वे जानती थीं कि कृष्ण चाहे स्वयं रण में खड़े नहीं हुए, परंतु उनकी रणनीति, ज्ञान और मार्गदर्शन ने ही पांडवों को विजय दिलाई। उसी क्षण मातृपीड़ा क्रोध में बदल गई और गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जैसे उनके पुत्र और उनका वंश आपस में लड़कर नष्ट हो गया, वैसे ही 36 वर्ष बाद यदुवंश भी भीतर ही भीतर फूट का शिकार होकर परस्पर संघर्ष में समाप्त हो जाएगा। ये श्राप किसी साधारण स्त्री का नहीं था, एक तपस्विनी माता का था, जिसके तप, व्रत और आत्मबल को तीनों लोक मानते थे। लेकिन इस श्राप को सुनकर भी श्री कृष्ण का मुख शांत रहा, उनकी मुस्कान ज्यों की त्यों बनी रही, क्योंकि वे जानते थे कि संसार का धर्म चक्र, सृष्टि का विधान और उनकी लीला अपरिवर्तनीय है। हर युग का आरंभ और अंत होता है। प्रत्येक वंश, प्रत्येक शक्ति, चाहे कितनी भी महान क्यों ना हो, समय के आगे झुकना ही पड़ता है। इसलिए कृष्ण ने गांधारी के श्राप को स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि यही पृथ्वी पर उनके अवतार की पूर्णता थी, एक चरण का समापन और नए युग के आरंभ की पूर्वध्वनि। कौरव पांडव युद्ध के वर्षों बाद द्वारका में जीवन पुनः सामान्य लय में लौट आया था, परंतु किसे पता था कि नियति चुपचाप यदुवंश के पतन की पटकथा लिख रही थी। एक दिन द्वारका से दूर स्थित पवित्र स्थान पिंडारक में अनेक महान ऋषिमुनि तप करने हेतु एकत्र हुए। वे सिद्ध पुरुष थे, जिनकी वाणी सत्य और हुज श्राप विधि सम्मत माना जाता था। यहीं पहुंचे श्री कृष्ण के पुत्र सांब, जो अत्यंत तेजस्वी थे, परंतु युवावस्था का चंचल स्वभाव उनमें प्रबल था। अपने मित्रों के साथ वे उन संतों के पास पहुंचे और मूर्खतावश उन्होंने एक गंभीर मजाक रचा, सांब को एक गर्भवती स्त्री का वेश पहनाकर, जैसे वास्तव में किसी स्त्री के गर्भ की बात पूछनी हो। उन ऋषियों से उन्होंने प्रश्न किया, हे महान संतों, बताइए कि मेरे गर्भ में कौन सा बालक उत्पन्न होगा। ऋषियों ने जब इस अपमानजनक मजाक तो पहचान लिया, तो उनके तेज में अग्नि भड़क उठी। साधुओं के लिए सम्मान सर्वोच्च था और ऐसा अनादर उन्हें स्वीकार नहीं था। उनका क्रोध वज्र के समान प्रखर हुआ और उसी क्षण उन्होंने सांब को भयंकर श्राप दे दिया कि सांब अपने गर्भ से लोहे का एक भयानक मुसल यानी लोहदंड उत्पन्न करेगा और वही मुसल संपूर्ण यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। युवकों की हंसी वहीं थम गई और अचानक वातावरण भय से भर उठा। समय बीता और एक दिन जब सांब के वस्त्रों की जांच की गई तो हर कोई स्तब्ध रह गया, क्योंकि वहां से वास्तव में लोहे का भारी मुसल निकला। अब सभी समझ चुके थे कि ऋषियों का श्राप व्यर्थ नहीं होता। तुरंत यह वस्तु श्री कृष्ण के दादा राजा उग्रसेन के पास ले जाई गई। किसी भी अनर्थ को रोकने के लिए उग्रसेन ने उस मुसल को छोटे छोटे टुकड़ों में कटवाया और समुद्र में फेंक दिया, मानो नियति को धोखा देकर विनाश टारा जा सके। परंतु भाग्य का चक्र कौन रोक सका है। वे लोहे के टुकड़े समुद्र की लहरों के साथ बहते हुए एक मछली द्वारा निगल लिए गए। कुछ समय बाद वह मछली मछुआरों के जाल में फंसी और पकड़ी गई। जब उसे काटा गया तो आश्चर्य की बात यह थी कि उसी के पेट से वही लोहे के टुकड़े पुनः बाहर आ गए। इन टुकड़ों को मिट्टी में फेंका गया और वे धीरे धीरे घिसकर सूक्ष्म कणों में बदल गए। लेकिन विनाश का कारण अब भी जीवित था। उन्हीं लोहे के बचे अवशेषों से एक शिकारी जरा ने अपने बाण बनाने का निर्णय लिया। उसे नहीं ज्ञात था कि यह साधारण लोहा नहीं, बल्कि यदुवंश का अंत का बीज है। उन्हीं लोहे के टुकड़ों से तैयार तीर भविष्य में उसकी धनुष की डोर पर चढ़ने वाले थे और यदुवंश के इतिहास का
अंतिम अध्याय लिखने वाले थे। समय अपनी गति से चलता रहा और गांधारी के श्राप के ठीक 36 वर्ष बाद वो भयावह क्षण आया जिसकी भविष्यवाणी बहुत पहले हो चुकी थी। द्वारका, जो कभी आनंद, समृद्धि और ज्ञान का केंद्र था, अब अनजानी अशांति के घेरे में आने लगा। यदुवंशी, जो कभी एक दूसरे के लिए प्राण न्योछावर कर देते थे, धीरे धीरे आपसी कलह में उलझने लगे। कहा जाता है कि एक दिन सब समुद्र किनारे एक स्थान पर थे जहां अभिशप्त लोहे के चूर्ण से उगे वनस्पति के फल को पीसकर मदिरा बनाई गई। उस मदिरा के सेवन से वे मोह, क्रोध और उन्माद में डूब गए। जो कभी प्रेम और सम्मान से बंधे हुए थे, वे अब नशे में अंधे होकर एक दूसरे को अपना शत्रु समझने लगे। देखते ही देखते मित्र मित्र पर टूट पड़े, पिता पुत्र एक दूसरे को मारने लगे और भाई भाई के रक्त से भूमि लाल हो गई। शांत और गौरवशाली यदुवंश, जो शौर्य और नीति का प्रतीक था, एक क्षण में विनाश के अंधकार में समा गया। युद्ध इतना भयंकर था कि भीतर की सारी शक्तियां भी शांत न कर सकीं और अंततः पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। किसी ने शत्रु के युद्ध में नहीं, बल्कि अपने ही हाथों से अपना वध कर दिया। यही था श्राप का प्रभाव, अटल, क्रूर और सत्य। इस विनाशकारी दृश्य को देखकर श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने समझ लिया कि अब उनका पृथ्वी पर अवतार कार्य पूर्ण हो चुका है। वे समुद्र किनारे गए, ध्यानस्थ होकर योग बल से अपनी देह त्याग दी और अपनी दिव्य अवस्था में विलीन हो गए। बलराम का प्रस्थान भी उसी शांतिमय गरिमा से हुआ जैसे उनका जीवन। अब द्वारका में लगभग कोई न बचा था। श्री कृष्ण स्वयं पीपल के वृक्ष के नीचे एकांत में बैठ गए, मानो संपूर्ण विश्व की लीला को अपनी आंखों से देखते हुए अंतिम क्षण का स्वागत कर रहे हों। उनके चरणों में अद्भुत तेज था और मुख पर अपार शांति। उसी समय दूर से एक शिकारी, जरा, जिसने लोहे के उन्हीं श्रापित टुकड़ों से अपने तीर बनाए थे, जंगल में शिकार की तलाश में था। वृक्षों की छाया में बैठे कृष्ण का पद उसे हिरण की भांति प्रतीत हुआ। अनजाने में उसने धनुष खींचा और तीर भीतर से निकलकर कृष्ण के चरण में जा लगा। वो तीर वही था जो कभी सांब के श्राप का प्रतीक बना था, वही टुकड़े जिनसे यदुवंश की मृत्यु की पटकथा लिखी गई थी। तीर लगते ही जगत के स्वामी मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि यही उनके अवतार का समापन है। न शिकायत, न पीड़ा, केवल पूर्ण स्वीकार। शिकारी पास आया तो उसने भगवान को देखकर भय से कांपना शुरू कर दिया, पर कृष्ण ने उसे स्नेह दिया और उसके अपराध का भार उसी क्षण हर लिया। फिर शांत भाव से उन्होंने धरती लोक को विदा कहा और अपने दिव्य धाम गोलोक को प्रस्थान कर गए। उस दिन केवल एक देह नहीं, एक युग विदा हुआ। धर्म की उपस्थिति अपने रूप बदलकर अदृश्य हुई और पृथ्वी एक बार फिर समय की अगली लहर के इंतजार में मौन हो गई। जब अर्जुन, जिन्हें स्वयं श्री कृष्ण अपना प्रियतम सखा कहते थे, को यह ज्ञात हुआ कि कृष्ण पृथ्वी छोड़ चुके हैं, तो उनके भीतर का संसार हिल गया, जैसे हृदय में किसी ने वज्र प्रहार कर दिया हो। वे अपने रथ पर सवार होकर व्याकुलता और विवशता के साथ द्वारका की ओर दौड़े। उनके मार्ग में धूल उड़ती रही, लहरें गूंजती रहीं और मन में एक ही प्रश्न, अब द्वारका किस अवस्था में होगी। जब वे वहां पहुंचे तो उनके सामने जो दृश्य था वो किसी भी योद्धा का हृदय कंपा सकता था। कभी स्वर्ण समृद्ध देवताओं की बनाई दिव्य नगरी द्वारका अब आग की लपटों में घिरी थी। महलों की ऊंची मीनारें ढह चुकी थीं, सड़कों पर धुआं और राख फैली थी। लहरों की गर्जना और अग्नि की चटकन एक साथ गूंज रही थी, मानो प्रकृति स्वयं शोक मग्न हो उठी हो। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए स्वयं को संभाला। वे जानते थे अब कृष्ण की अनुपस्थिति में यदुवंश की शेष धरोहर की रक्षा भी उनका धर्म है। उन्होंने तीव्रता से उन सभी स्त्रियों, बच्चों और शेष जनों को एकत्र किया। भय, रोदन और निराशा से भरे उन चेहरों में अर्जुन वो एकमात्र आशा थे। उन्होंने दृढ़ता से वचन दिया, मैं तुम्हें सुरक्षित ले जाऊंगा। अग्नि की लपटों को चीरते हुए, समुद्री तूफान का सामना करते हुए वे सबको लेकर एक एक करके द्वारका से बाहर निकल गए। उस क्षण के प्रतीक पल में संकट था, पर अर्जुन के संकल्प के आगे बाधाएं झुकती चली गईं। और फिर जब अंतिम व्यक्ति भी द्वारका से बाहर पहुंच गया तो मानो ये नगरी अपने अंतिम क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। अचानक समुद्र की गर्जना असाधारण रूप से प्रबल हो उठी। विशाल लहरें आकर द्वारका को अपनी बाहों में भरने लगी। देखते ही देखते लहरों का वेग इतना बढ़ गया कि पूरे नगर को, उसकी सड़कों, महलों, मंदिरों और इतिहास सहित समुद्र अपने साथ बहा ले गया।
ऐसा लगा मानो द्वारका ने स्वयं अपने प्राण सौंप दिए हों और समुद्र ने उसे अपने भीतर शरण दे दी हो। यह दृश्य अर्जुन की आंखों में सदैव के लिए अंकित हो गया। एक संपूर्ण सभ्यता, एक दिव्य युग, एक महान इतिहास पल भर में जलधि की गहराइयों में विलीन हो गया। समुद्र शांत हो गया, पर उसकी गहराइयों में सो गई द्वारका। मानो अनंत निद्रा में लीन आज भी वही प्रतीक्षा करती है कि कोई उसे फिर जगाए, उसके इतिहास को फिर सुनाए। कई सदियों तक द्वारका की गाथा लोगों के लिए केवल एक पुराण कथा, एक धार्मिक लोक कथा जैसी प्रतीत होती रही। बहुतों ने इसे श्रद्धा से सुना तो कईयों ने इसे कल्पना कहकर भुला दिया। परंतु समय की धूल में दबित तथ्यों ने स्वयं को प्रकट करने का निर्णय लिया। 1930 के दशक में जब गुजरात के समुद्र तट के समीप स्थित बेट द्वारका क्षेत्र में पुरातात्विक खोजबीन शुरू हुई, तो वहां से ऐसे अवशेष मिले जिन्होंने इतिहास जगत में हलचल मचा दी। समुद्र किनारे से प्राप्त प्राचीन वस्तुएं संकेत दे रही थीं कि यहाँ एक समय अत्यंत विकसित और संगठित नगर सभ्यता विद्यमान थी। ये केवल कथा नहीं, कभी जीती जागती वास्तविकता थी। इन खोजों ने भारतीय पुरातत्वविदों में नई जिज्ञासा जगा दी। समय बीतते बीतते 1963 में यहाँ विस्तृत खुदाई कराई गई। परिणाम अविश्वसनीय थे। धरती और समुद्र दोनों ने मिलकर अपना रहस्य उजागर करना शुरू किया। खुदाई में मिली प्राचीन मूर्तियां, बारीक नक्काशी वाले बर्तन, युगों पुराने पत्थर और सबसे रोचक नौकाओं को बांधने में उपयोग होने वाले एंकर, ये सब इस बात का साक्ष्य बनकर सामने आए कि यहाँ समुद्री व्यापार और नौ संचालन का केंद्र रहा होगा। अवशेषों की संरचना और उनकी तकनीक ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि ये साधारण तटीय बस्ती नहीं, बल्कि सुव्यवस्थित वास्तुकला और विकसित नगर योजना का अद्भुत उदाहरण रही थी। विद्वानों के एक मत के अनुसार कृष्ण केवल इस नगरी के ईश्वर नहीं, बल्कि एक युग के महान शासक भी थे। कहा जाता है कि वे राज्य प्रशासन और राजनीतिक कार्य द्वारका से करते थे, जबकि अपने परिवार और निजी जीवन का अधिकांश समय वे पास स्थित बेट द्वारका में व्यतीत करते थे। इससे द्वारका और बेट द्वारका के बीच का संबंध और गहरा हो जाता है, मानो एक आध्यात्मिक राजधानी और दूसरी निजी निवास। पौराणिक वर्णन, भूगर्भीय संरचनाएं और समुद्र में डूबे अवशेष, ये सब धीरे धीरे इस विश्वास को मजबूत करते हैं कि श्री कृष्ण की द्वारका केवल कल्पना नहीं, बल्कि इतिहास में दर्ज एक सच्ची जीवंत सभ्यता थी, जिसे समय और समुद्र ने अपने भीतर छिपा लिया। सन 1983 से 1990 के बीच इतिहास की दिशा बदलने वाली सबसे महत्वपूर्ण समुद्री खोजें हुईं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रसिद्ध समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर एसआर राव ने अरब सागर की गहराइयों में विस्तृत अनुसंधान प्रारंभ किया। डॉक्टर राव के नेतृत्व में गोताखोरों और वैज्ञानिकों ने आधुनिक उपकरणों की सहायता से समुद्र की तलहटी में छिपे सत्य को उजागर करने का प्रयास किया। वर्षों तक चली इस कठिन खोजबीन में जब पहली बार समुद्र के नीचे व्यवस्थित संरचनाएं दिखाई दी, तो हर किसी की धड़कन थम गई। वहां फैली हुई थीं सैकड़ों मीटर लंबी विशाल पत्थर की दीवारें, जो स्पष्ट रूप से किसी सुव्यवस्थित नगर की सीमाओं की ओर संकेत करती थीं। उन्हें देखने से प्रतीत होता था कि यह शहर अत्यंत योजनाबद्ध ढंग से बनाया गया था। दीवारों के समानांतर सीधी सड़कें मिलीं, जिनकी दिशा और निर्माण शैली यह दर्शाती थी कि इस नगर में उच्च स्तरीय शहरी नियोजन किया गया था। सड़कों के किनारे किनारे स्तंभों के अवशेष मिले, मानो कभी यहाँ भव्य इमारतें खड़ी रही हों। गोताखोरों को समुद्र के तलहटी में फैले पत्थर के महलों के अवशेष भी मिले। उनके आकार, चट्टानों की काट छांट और वास्तुशिल्प देखकर यह स्पष्ट हो गया कि यहाँ कभी किसी अत्यंत समृद्ध और विकसित सभ्यता ने निवास किया था। सबसे चौंकाने वाली खोज थी उन्नत जल निकासी व्यवस्था, यानी ड्रेनेज सिस्टम। ये खोज बताती है कि द्वारका केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग और वास्तुकला के हिसाब से भी अत्यधिक उन्नत नगर था। शहर के भीतर जल संचयन और अपशिष्ट प्रबंधन के ऐसे चिन्ह मिले जो वर्तमान युग की नगर योजना से मेल खाते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक मूर्तियां भी प्राप्त हुईं जो उस काल की उच्च कलात्मक परंपरा का प्रमाण है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण खोज थी समुद्र की तलहटी से प्राप्त सैकड़ों लंगर,
ये एंकर स्पष्ट रूप से इस तथ्य को सिद्ध करते हैं कि यह शहर केवल देवनगरी ही नहीं बल्कि एक सक्रिय और अत्यंत विकसित बंदरगाह यानी पोर्ट सिटी भी था। यहाँ जहाज आते जाते थे, समुद्री व्यापार होता था और नगर विश्व से जुड़ा हुआ था। इन सभी पुरातात्विक प्रमाणों ने यह सिद्ध कर दिया कि द्वारिका केवल पौराणिक कथा नहीं बल्कि वास्तविक उन्नत समुद्री व्यापार से संपन्न महानगर थी, जो सहस्त्राब्दियों पहले समुद्र में डूब गई और सदियों तक रहस्य बनकर छिपी रही। समुद्र की गहराइयों से निकले पत्थरों, मिट्टी के बर्तनों और अन्य संरचनाओं के नमूनों को वैज्ञानिकों ने प्रयोगशालाओं में जांच हेतु भेजा। इन अवशेषों की कार्बन डेटिंग कराई गई, जो प्राचीन वस्तुओं की आयु जानने की सबसे विश्वसनीय वैज्ञानिक विधि है। परिणाम सामने आते ही शोध जगत में सनसनी फैल गई, क्योंकि इन अवशेषों की आयु महाभारत काल से मेल खा रही थी। इसका अर्थ यह हुआ कि जिन संरचनाओं की बातें पुराणों में कही गई थीं, वे वास्तव में उसी कालखंड से जुड़ी थीं, यानी कि ये कथा नहीं, इतिहास है। उधर इसी विषय पर काम कर रहे विद्वान डॉक्टर नरहरि आचार्य ने महाभारत में उल्लेखित नक्षत्रों और ग्रह स्थिति का गहन अध्ययन किया। उन्होंने खगोलीय गणनाओं और वैदिक विवरणों के आधार पर निष्कर्ष दिया कि महाभारत का महान युद्ध लगभग 3126 ईसा पूर्व हुआ था। आश्चर्य की बात यह थी कि कार्बन डेटिंग से प्राप्त समय और डॉक्टर आचार्य के खगोलीय निष्कर्ष दोनों एक ही दिशा की ओर संकेत कर रहे थे। इतना ही नहीं, समुद्र तल में डूबी हुई उस रहस्यमयी नगरी का क्षेत्रफल जब वैज्ञानिकों ने मापा तो उसका विस्तार 12 योजन निकला। ये माप किसी आधुनिक विवरण से नहीं बल्कि वही है जो भागवत पुराण में वर्णित है कि समुद्र देव ने श्री कृष्ण को द्वारका बसाने के लिए 12 योजन भूमि प्रदान की थी। योजना की गणना के अनुसार ये क्षेत्र अत्यंत विशाल नगरी का संकेत देता है। इस प्रकार एक ओर पुराण कह रहे थे कि द्वारका 12 योजन थी, दूसरी ओर वैज्ञानिक माप भी ठीक वही बता रहा था, और तीसरी ओर खगोलीय गणनाएं भी उसी युग का संकेत दे रही थीं। इन तीनों प्रमाणों, पुरातत्व, विज्ञान और धर्म का एक साथ मेल होना किसी दिव्य सत्य के उभरने जैसा था। इससे यह धारणा और अधिक सशक्त हो उठी कि द्वारका केवल आस्था की भूमि नहीं बल्कि प्राचीन भारत की अत्यंत विकसित और ऐतिहासिक नगरी थी, जिसका अस्तित्व हजारों वर्ष पूर्व समुद्र में विलीन हो गया। कुछ विद्वानों का मत है कि लगभग 3500 वर्ष पूर्व पृथ्वी के तापमान और भूगर्भीय परिस्थितियों में बड़े परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के कारण समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ा और तटीय क्षेत्रों में बसे नगर जलमग्न होने लगे। वैज्ञानिक दृष्टि से यह संभव प्रतीत होता है कि द्वारका भी इन्हीं प्राकृतिक परिवर्तनों की भेंट चढ़ गई और समय के साथ साथ समुद्र के भीतर समा गई। लेकिन जब हम महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व का वर्णन पढ़ते हैं तो एक बिल्कुल अलग चित्र सामने आता है। पुराणों में वर्णित है कि जब श्री कृष्ण धरा से विदा होकर अपने धाम लौटे तो उसके तुरंत बाद द्वारिका, जो कभी स्वर्ग जैसी भव्य नगरी थी, क्षण मात्र में समुद्र द्वारा निगल ली गई। यानी न धीरे धीरे बल्कि पल भर में एक संपूर्ण महानगर समुद्र की लहरों में विलुप्त हो गया। इसी बिंदु पर विज्ञान और पुराण के वर्णन में एक गहरा विरोधाभास दिखाई पड़ता है। एक और वैज्ञानिक परिकल्पना कहती है कि यह नगर प्राकृतिक समुद्री परिवर्तन के कारण क्रमशः डूबा होगा, जबकि दूसरी ओर वैदिक ग्रंथ बताते हैं कि द्वारिका का विनाश अचानक, क्षणिक और दिव्य घटना थी, मानो प्रकृति स्वयं आदेश पाकर तत्काल कार्रवाई कर रही हो। यह विरोधाभास इस रहस्य को और गहरा कर देता है, क्योंकि अब प्रश्न यह है, क्या द्वारिका प्राकृतिक कारणों से डूबी या किसी नियत समय पर किसी दिव्य लीला के तहत समुद्र ने उसे अपने भीतर समा लिया? दोनों कथाएं अपने अपने स्थान पर प्रमाण और तर्क रखती हैं, लेकिन जब समुद्र की लहरों में छिपे अवशेष
आज भी दिखाई देते हैं तो ये रहस्य और भी रहस्यमय हो उठता है। मानो द्वारका अब भी अपनी कहानी सुनाने की प्रतीक्षा में है। आज भी दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो महाभारत, रामायण और अन्य वैदिक इतिहास को मात्र लोक कथा या पौराणिक मिथक मानते हैं। वे मानते हैं कि इनमें वर्णित युद्ध, नगर, राजवंश और दिव्य घटनाएं केवल कल्पनाएं हैं। परंतु द्वारका की वैज्ञानिक खोजें इस विचार को चुनौती देती हैं और एक नई सच्चाई सामने रखती हैं कि भारत की सभ्यता का इतिहास आज तक हमारे सामने रखे गए तथ्यों से कहीं अधिक प्राचीन, गहरा और रहस्यमय है। पुरातत्वविदों द्वारा समुद्र के गर्भ में मिले अवशेष, सड़कें, पत्थर की दीवारें, नाली व्यवस्था, पुराने लंगर, मूर्तियां और महलनुमा संरचनाएं स्पष्ट संकेत देती हैं कि यह क्षेत्र कभी अत्यंत उन्नत और योजनाबद्ध नगर रहा होगा। यही नहीं, पुरातात्विक प्रमाण यह भी इशारा करते हैं कि भारत की सभ्यता केवल हड़प्पा मोहनजोदाड़ो 2500 बीसी से शुरू नहीं होती, बल्कि उससे भी सहस्त्रों वर्ष पहले यहाँ उन्नत नगर बसते थे। आज भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI इस क्षेत्र में निरंतर खोजबीन कर रहा है। हर नई खुदाई के साथ नए नए प्रमाण सामने आ रहे हैं जो न केवल द्वारका की प्राचीनता का समर्थन करते हैं, बल्कि भारतीय इतिहास की समय रेखा को भी पुनः लिखने का संकेत देते हैं। ऐसा लगता है मानो समुद्र धीरे धीरे अपनी रहस्यमयी गोद में छिपे सत्य को बाहर निकाल रहा हो। एक एक पत्थर, एक एक संरचना अतीत के पन्नों को खोल रही है। द्वारका कोई कल्पना नहीं, यह एक वास्तविक अध्याय है भारत के गौरवशाली इतिहास का। एक ऐसा महानगर जो कभी वैभव से चमकता था, फिर नियति के आदेश से समुद्र में समा गया। आज भी वह नगरी समुद्र की अंधेरी गहराइयों में शांत पड़ी है, मानो समय से कह रही हो, जब समझ आए तब मेरी कहानी सुन लेना। द्वारका कहानी नहीं, अमर इतिहास है।